हेलो कोडर्स, वेलकम ऑन कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल। मतलब हमें एक प्रोग्राम लिखना है अपने सी लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो गाइस, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए रेडियस। रेडियस मतलब एक सर्कल की रेडियस जो है वो गाइस आपके पास इनपुट लेंगे हम यूजर से। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो इस सर्कल के अंदर आपकी मान लीजिए रेडियस है, ये आपकी रेडियस है, इसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या निकालने वाले हैं, पूरे सर्कल का एरिया निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, रेडियस हमारी यूजर से इनपुट लेंगे। तो रेडियस को हम आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें सर्कल का निकालना है एरिया। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए तो यहाँ पे लिखता हूं मैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा पूरा डिटेल हो गया, क्या क्या हमारे पास यूज होने वाला है। चलिए पर प्रोसीजर लिख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपना सर्कल का एरिया निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल। क्या डिक्लेयर करने वाले हैं, वेरिएबल, ठीक है। जिसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहला जो वेरिएबल है वो क्या होगा हमारा, रेडियस। रेडियस नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हेलो कोडर्स, वेलकम ऑन कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर क्या कैलकुलेट करने है, हमें एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे, ड्राई रन करके देखेंगे एंड अपने वीएस कोड पे इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया निकालना है। तो गाइस, एरिया को निकालने के लिए आप मैथ्स के अंदर क्या यूज करते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं फॉर्मूला। तो सर्कल का जो एरिया है, सर्कल का जो एरिया उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, उसको देखते हैं हम, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमारा क्या फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पे आर स्क्वायर की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आपकी रेडियस है। तो आर नाम से हम एक रेडियस को डिक्लेयर करने हैं अपने वीएस कोड के अंदर। तो उसके अंदर क्या होगा, इस पूरे जो सर्कल का एरिया वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक डीपली ओवरव्यू ले लिया किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अब स्टेप लिख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को, ठीक है। डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को। गाइज, जो ये हमारी सबसे पहले जो हम एल्गो लिखते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, गाइज ये हमारी सबसे अच्छी अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना एल्गोरिथम लिख लेना है अपने पूरे प्रोग्राम का, कि कैसे आप अपना प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं। इससे क्या होगा, आपका जो एरर होगा वो बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अब आपको सोचना है कि एक एरिया निकालने के लिए आपको क्या क्या वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अपने फॉर्मूले पे फोकस कीजिए। आपके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर दो चीजें हैं, क्या, एक पाई है एंड एक आर है, ठीक है। दो वेरिएबल है। तो सबसे पहले आप डिक्लेयर करेंगे पाई। पाई नाम का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसको हम पहले ही इनिशियलाइज करा देंगे, कितना, 3.14। जो हमारे पाई की वैल्यू वो कितनी होती है, 3.14 होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें आर को डिक्लेयर करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम आर को भी डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। आर को हम इनिशियलाइज नहीं कराएंगे, आर की वैल्यू हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। उसके बाद लास्ट के अंदर गाइस हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना रिजल्ट नाम का एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जिसके अंदर इस फॉर्मूले का पूरा जो रिजल्ट है वो स्टोर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सभी वेरिएबल डिक्लेयर किए। इसके बाद वाले स्टेप में क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर से क्या लेंगे, इनपुट लेंगे, ठीक है। इनपुट गाइस हमें पता है किसके थ्रू लेते हैं हम इनपुट, स्कैन ऐप के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले, कैलकुलेशन करने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करता है, हमारी कैलकुलेशंस करता है। कैलकुलेशन के अंदर क्या करते हैं, रिजल्ट के अंदर अपना पूरा फॉर्मूला की जो वैल्यू स्टोर करा देंगे, पाई इंटू आर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू यूजर से इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के बाद वो आर की वैल्यू किसके अंदर जाएगी, इस फॉर्मूले के अंदर। देन इस पाई की वैल्यू जो है वो भी फॉर्मूले के अंदर आएगी। कैलकुलेशन कंप्लीट होगी, रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, आपका आंसर स्टोर हो जाएगा। लास्ट के अंदर क्या कर देंगे, आप प्रिंट कर देंगे अपना रिजल्ट, प्रिंट कर देंगे अपना रिजल्ट। तो इस तरीके से हमारी अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर एंड कोड करके देखते हैं, इस कंप्लीट अप्रोच को चेक करते हैं कि जो हमने यहाँ पे अप्रोच लिखी है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए अपने वीएस कोड पर। हाँ तो फ्रेंड, हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं। चलिए एक फाइल बनाते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं, हाँ इसके अंदर एक नई फाइल बनाते हैं, किस नाम से, एरिया ऑफ सर्कल डॉट सी नाम से, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल डॉट सी नाम से मैंने एक फाइल बनाई जिसके अंदर आप कंप्लीट प्रोग्राम लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h नाम से हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी, ठीक है। अब अपना मेन फंक्शन लिखते हैं, इंट मेन, ठीक है फ्रेंड्स।
अब देखिए करली ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे वो क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूट होगा हमारे कंपाइलर के थ्रू। तो लास्ट के अंदर लिख देते हैं रिटर्न 0, जिससे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या अप्रोच बताई थी, सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो हमने गाइस अपना एल्गो लिख लिया था पहले ही, उस एल्गो को गाइस आप देखिए एंड जिस तरीके से मैंने एल्गो लिखा है उसी तरीके से हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेरेशन का यहाँ पे कमेंट कर दिया है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गाइस हम पॉइंट के अंदर वैल्यू लेंगे। तो गाइस पॉइंट के अंदर जब हम वैल्यू लेंगे, तो मैंने जब आपको डेटा टाइप इन सी पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि जब हम डेसिमल के अंदर जो वैल्यू लेते हैं वो हम किसके थ्रू लेते हैं, फ्लोट के थ्रू लेते हैं। तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट। तो मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ फ्लोट। फ्लोट लिया मैंने, उसके आगे लिख देता हूँ पाई। पाई हम सबसे पहले डिक्लेयर करें अपने पाई को, पाई इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ 3.14। गाइज मैंने यहाँ 3.14 डिक्लेयर किया है, इसीलिए मैंने क्या लिया यहाँ पे फ्लोट लिया है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट 3 लेता तो गाइज मुझे फ्लोट यहाँ पे डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मैं डायरेक्ट एक इंट डिक्लेयर कर सकता था जिसके अंदर मैं सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कराने वाला था। लेकिन अभी मेरे पास डेसिमल वैल्यू, तो मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, फ्लोट यूज़ किया है। तो अब एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम है रेडियस। तो मैं यहाँ पे भी फ्लोट लूँगा, फ्लोट रेडियस। फ्लोट रेडियस नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर हम क्या लेने वाले हैं, यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। तो इसके अंदर हम कुछ वैल्यू नहीं डालेंगे, तो यूज़र से जो वैल्यू इनपुट लेंगे वो किसके थ्रू होगी, हमारी स्कैनएफ के थ्रू। तो यहाँ पे हम अब क्या करने वाले हैं, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं जिसका नाम क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो लिख देता हूँ फ्लोट रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट नाम से मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। चलिए अब यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ एंटर द रेडियस हेयर। तो मैंने यूज़र को बोला कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रेडियस वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो आपको रेडियस डाल देंगे, जब आपको ये लाइन दिखाई देगी तो अब क्या करेंगे, स्कैनएफ। स्कैनएफ यहाँ लिखते हैं परसेंटेज। देखिए यहाँ पे परसेंटेज डी लिखेंगे या एफ लिखेंगे, गाइज हम यहाँ पे परसेंटेज एफ लिखने वाले हैं। क्यों लिखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लोटिंग वैल्यू हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो जब भी हम फ्लोट वैल्यू यूज़र से इनपुट लेते हैं तो क्या लिखते हैं, हम परसेंटेज एफ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कोमा। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एम्परसेंट रेडियस। एम्परसेंट रेडियस का मतलब क्या है, जो भी आप यूज़र यहाँ पे इनपुट डालेगा वो सीधा रेडियस के जो मेमोरी है वहाँ पे जो एड्रेस है उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। मतलब यूज़र ने यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाली वो एम्परसेंट के थ्रू इस रेडियस के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। जैसे हमने पाई के अंदर पहली वैल्यू स्टोर कर दी, लेकिन रेडियस के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर होगी, स्कैनएफ के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, यूज़र से इनपुट ले लिया। अब क्या करने वाले, अपनी कैलकुलेशन करने वाला है। तो यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ कैलकुलेशन प्रोसेस। यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन प्रोसेस करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले क्या करेंगे, आप रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है उसको यूज़ करेंगे। तो रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर करा लेंगे, अपना पाई। सबसे पहले लिखेंगे पाई। पाई आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, पाई के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आप रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रेडियस इंटू रेडियस। अभी गाइस जिस नाम से आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसी नाम से आपको यहाँ पे अपने वैल्यूज़ को, सॉरी वेरिएबल के नाम लिखने पड़ेंगे। अगर आपने यहाँ पे कोई भी एरर कर दिया तो आपका कंप्लीट प्रोग्राम आपको एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो गाइस हमने अपना पूरा एल्गो पहले लिख लिया था जिसके थ्रू क्या मिलेगा, हमें कोई एरर यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट एफ यहाँ पे लिख देता हूँ, द एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंटेज एफ कोमा, यहाँ मैं लिख देता हूँ अपना रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, रिजल्ट को प्रिंट करा लिया। देखिए इस प्रोग्राम को रन करने से पहले मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रोग्राम। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, फ्लोट नाम से एक पाई को डिक्लेयर किया, उसके बाद फ्लोट नाम से एक रेडियस वेरिएबल डिक्लेयर किया, देन एक फ्लोट नाम से एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया। तीनों वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किए वो मैंने आपको बताया हुआ है पहले। तो देखिए प्रिंट एफ मैंने क्यों किया है, अगर जब यूज़र कोई वैल्यू डालने वाला होगा तो उसको क्या दिखाई देगी, एक लाइन दिखाई देगी अपने टर्मिनल पर, जिसके थ्रू क्या करेगा, वो समझ पाएगा कि उसको क्या वैल्यू यहाँ पे एंटर करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने स्कैन कराया अपनी रेडियस की वैल्यू, देन कैलकुलेशन परफॉर्म की, देन हमने प्रिंट करा लिया अपना एरिया। ठीक है, चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम रन किया। इस टर्मिनल को थोड़ा और बड़ा करता हूँ। देखिए
जो मैंने बताया था एंटर द रेडियस हियर, अभी गाइज आपको ये लाइन दिखाई देगी एंटर द रेडियस हियर। अब आपको पता लग रहा है कि आपको क्या डालना है, यहाँ पे कोई ना कोई रेडियस डालनी है। रेडियस क्यों डालनी है? क्योंकि आप क्या करने वाले हैं, सर्कल की एरिया फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे रेडियस डालिए, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे रेडियस आपकी 4 रेडियस डाली मैंने। अब करते हैं एंटर। रेडियस एंटर करते के साथ आपको क्या मिलेगा, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 50.240002। ये क्या है गाइज, आपका पूरा एक वैल्यू है जो कि एक फ्लोटिंग वैल्यू है। आपको गाइज बिल्कुल डेसिमल के अंदर यहाँ पे रिजल्ट प्रोवाइड हुआ। जैसे आप कैलकुलेटर के अंदर एक एरिया निकालते हैं उसी तरीके से आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हुई। तो गाइज आगे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर क्या करने वाले हैं, हमें कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है, कैलकुलेटर बनाने के लिए गाइज हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्विच केस पढ़ने पड़ेंगे, इफ एल्स लूप्स पढ़ने पड़ेंगे। तो अभी मैंने गाइज आपको डीपली बिल्कुल ऑपरेटर ही पढ़ाए हैं। तो ऑपरेटर्स के ऊपर अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके थ्रू क्या होगा, ऑपरेटर्स के ऊपर आपकी अच्छी कमांड बनेगी। तो ऑपरेटर्स का यहाँ पे यूज हुआ, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज किया। साथ ही आपको पता चला कि डेटा टाइप किस तरीके से हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। अगर आपको फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए तो आप फ्लोट यूज करने वाले हैं, इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आप इंट यूज करने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे क्या करेंगे, हर एक चीज को बिल्कुल डीपली समझते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो जो मैंने आपको नोटबुक में समझाया, अगर आपको वो समझ नहीं आता तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा उस टॉपिक को देखिए, अपनी नोटबुक के अंदर कैलकुलेशन खुद परफॉर्म कीजिए, देन अपना कोड लिखिए। इससे क्या होगा गाइज, आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनेगी। एंड गाइज देखिए, आपको ये क्वेश्चन मैंने टाइप किया है तो आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन गाइज जब आप इसको बंद करके खुद टाइप करने लगेंगे तो गाइज आपको हल्के हल्के एरर दिखाई देंगे। तो उन एरर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आप प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच।